हेलो, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका धीरज सर एक बार फिर आपके सामने एक नए टॉपिक जो कि आज हमारा है न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है, अगर हम देखें तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जैसा कि आप लोग सभी जानते ही हैं कि हमारी बॉडी में जितना भी हमारा बॉडी है उसको पूरा कंट्रोल का जो काम है वो हमारा नर्वस सिस्टम करता है। तो नर्वस सिस्टम का अगर हम एक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट देखें तो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट जो है उसी को हम न्यूरॉन कहते हैं। आम भाषा में बोलें तो नर्वस सिस्टम का जो सिंगल सेल है उसे हम न्यूरॉन कहते हैं। और अगर आप न्यूरॉन को देखें तो ये हमारी बॉडी में का लार्जेस्ट सेल होता है। अगर आप हमारी बॉडी के बेस पे देखें तो न्यूरॉन हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट सेल होता है। और अगर आप इसके थोड़े से स्ट्रक्चर में चले जाएंगे कि भाई अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो जो हमारा स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का वो मोस्टली 3 पार्ट से मिलके बना होता है। कौन कौन से हैं देखिए, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन। सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन। मैंने जो डायग्राम अभी आप लोग देख पा रहे होंगे इजीली इसमें ये जो सबसे पहले है सेल बॉडी। ये जो न्यूरॉन की जो सेल बॉडी होती है ये बिल्कुल एनिमल सेल जैसी ही होती है। इसमें भी साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस देख सकते हैं आप, दिख रहा होगा आपको, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है। साथ ही इसमें लॉन्ग और थिन फाइबर्स होते हैं। ये काफ़ी स्ट्रेचिंग वाले फाइबर्स होते हैं जिनको आप स्ट्रेच कर सकते हैं। इनमें जो शॉर्टर फाइबर्स होते हैं, उन न्यूरॉन में जो शॉर्टर फाइबर आपको दिख रहे होंगे इन्हें ही हम डेंड्राइट्स कहते हैं। और इनमें जो लॉन्गेस्ट फाइबर होते हैं इनको हम एक्सॉन कहते हैं। क्लियर हो गया। जो शॉर्टर फाइबर थे उनको हमने डेंड्राइट्स वर्ड दिया है और जो लॉन्गेस्ट फाइबर हैं उनको हमने एक्सॉन वर्ड यूज़ किया है। और अगर आप एक्सॉन को देख रहे होंगे तो इसकी चारों तरफ एक कवरिंग होती है। ये जो कवरिंग होती है ये माइसीलियन की कवरिंग होती है। एक्सॉन के चारों तरफ ये जो कवरिंग है ये माइसीलियन की है। और डेंड्राइट्स और एक्सॉन जो हैं ये दोनों ही सेल बॉडी से निकलते हैं। लास्ट में अगर आप इसका पॉइंट देखेंगे तो ये नर्व्स एंडिंग के तौर पर ये ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम एक न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो हमने देखा सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन इसके मेन पार्ट्स हैं और लास्ट में ये नर्व एंडिंग पे ख़त्म हो जाता है। अच्छा, अब इसमें ये चीज़ आती है कि इनमें जो इन्फॉर्मेशन जो पास होती है वो कैसे होती है। तो ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे आपके घरों में पूरा आपका इलेक्ट्रिकल जो वायर्स बिछे होते हैं वैसे ही ये हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में ये हमारी बॉडी में बिछा रहता है ये, या फैला रहता है, आप ऐसा बोल सकते हैं इसको। और ये पूरा इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस की तरह ही काम करता है। जैसे ही घरों में इलेक्ट्रिसिटी जैसे आपने स्विच ऑन किया वर्क होता है वैसे हमारी बॉडी में भी ये काम करता है। बिल्कुल इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस चलती हैं इसमें। अच्छा, इसमें इंफॉर्मेशन कैसे जाती है वो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इंफॉर्मेशन जो है वो रिसेप्टर के थ्रू डेंड्राइट्स में आता है। जो भी इंफॉर्मेशन है रिसेप्टर के थ्रू किस में आया, डेंड्राइट्स में। डेंड्राइट्स से ये सेल बॉडी में इंफॉर्मेशन आता है और सेल बॉडी से देख सकते हैं आप, सेल बॉडी का आगे कनेक्शन किससे, एक्सॉन से। तो ये सेल बॉडी से इंफॉर्मेशन एक्सॉन से होते हुए लास्ट में नर्व एंडिंग में पहुंच जाता है। नर्व एंडिंग के बाद अब आपको ये बहुत गौर से सुनने की बात है कि दूसरा जो सेकंड जो वापस से न्यूरॉन का स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा वो आपस में एक गैप होता है इन दोनों के बीच में, मतलब दो न्यूरॉन्स के बीच में गैप होता है। और जो फर्स्ट न्यूरॉन के नर्व एंडिंग थे और जो सेकंड न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स हैं इनके बीच में गैप होता है, उसमें केमिकल फिल होता है। तो ये इंफॉर्मेशन उस केमिकल में चला जाता है और उस केमिकल से होता हुआ वो नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में पहुंचता है। और ये जो गैप होता है इस गैप्स को ही सिनेप्स कहा जाता है। क्लियर। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो न्यूरॉन्स हैं वो मोस्टली 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप के कौन कौन से हैं, एक तो सेंसरी न्यूरॉन, सेकेंडली मोटर न्यूरॉन और थर्ड होता है रिले न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन का क्या काम होता है, जो भी आपके रिसेप्टर पार्ट हैं, रिसेप्टर पार्ट जहाँ से इंफॉर्मेशन ली गई, सपोज दैट आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को छुआ, ठीक है, तो हाथ से अगर आपने किसी गर्म चीज़ को छुआ है तो जहाँ से आपने टच किया वो फिंगर आपका रिसेप्टर हो गया। तो वहाँ से इंफॉर्मेशन को सेंसरी न्यूरॉन वहाँ से इंफॉर्मेशन को ले जा करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पहुँचाता है।
ठीक है। और सेंट्रल जो नर्वस सिस्टम है उस पर काम करता है कि अब इसको हाथ को वहाँ से हटाना है हमें, तो वहाँ से सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर न्यूरॉन, वापस से समझ लें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो मोटर न्यूरॉन है वो इंफॉर्मेशन भेजता है उस पर्टिकुलर जो रिसेप्टर था, वो जो उंगली थी उसके पास के मसल्स में वो इंफॉर्मेशन भेजता है, और वो मसल्स वहाँ पर जाके एक्टिव होते हैं और आप वहाँ से हाथ हटा लेते हैं। तो इस तरह से रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम किसका हो गया, सेंसरी न्यूरॉन का, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन को ला करके उस पर्टिकुलर ऑर्गन तक पहुंचाने का काम किसका होता है, मोटर न्यूरॉन का। और जो तीसरा रिले न्यूरॉन है उसका काम है अदर जो हमारे जितने भी इसके न्यूरॉन्स हैं उनका जो नर्वस सिस्टम है उसके बीच में कनेक्टिविटी बनाए रखने का। इसमें एक टॉपिक और है आपका, ये तो हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा और उसका फंक्शन कैसा था, इसमें मैं थोड़ा सा आपको ऐड कर देता हूं। इसी में आता है रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन में ये जो भी मैंने आपको बताया कि हॉट ऑब्जेक्ट को टच करने से लेके हटाने के बीच में, देखिए जब मैंने हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया तो वहां से सेंसरी न्यूरॉन ने इंफॉर्मेशन कहां पहुंचाई थी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर नर्व वहां से इंफॉर्मेशन लेकर के आया और कहाँ दे दिया, उस पर्टिकुलर ऑर्गन के पास में जो मसल्स थे उनको, और मसल्स एक्टिव हुए और हमने हाथ को हटा लिया। तो इस तरह से एक आर्क बन गया ना, मतलब टच करने से लेके हटाने के बीच में जो आर्क बनता है उसी को रिफ्लेक्शन आर्क कहा जाता है। तो इसको आप अच्छे से स्टडी करें और वीडियोस को खूब शेयर करें और सब्सक्राइब करें जैसा आप लोग कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और को जो भी टॉपिक्स आपको समझना है या कुछ भी आपको लगता है कि और होना चाहिए तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करें, मैं उन टॉपिक्स को जल्द से जल्द आपके पास लेके आऊँगा। थैंक यू।